जिस तरह महाराष्ट्र में हुआ है, महाराष्ट्र में अजीत दादा बहुत दिनों से नाराज चल रहे थे। उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी कुछ नेता लोग जो है, जयंत चौधरी जैसे जो लोग हैं, जो एनडीए को मजबूत करने की कोशिश भविष्य में कर सकते हैं, और वो पटना की मीटिंग में नहीं गए थे, तो ऐसे भी कई नेता हमारे साथ भविष्य में आ सकते हैं। क्या महाराष्ट्र वाला दोहराया जाएगा दोबारा? आप क्या चाह रहे हो कि मैं अपना नया सूट सिलवाऊं? ये बीजेपी और राजभर कह रहे हैं। उनके कहने से क्या होता है? उनके कहने से क्या होता है? मेरा स्टैंड क्लियर है। कफील आजर अमरोही भी की नज्म बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी आज याद आती है। महाराष्ट्र में एनसीपी के टूटने के बाद बीजेपी नेता रामदास अठावले ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के नेता जयंत चौधरी भी जल्द ही भाजपा में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इस बात को जयंत चौधरी ने नकार दिया, मगर सियासत में सब कुछ जायज़ है। नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, आप देख रहे हैं हिंद वार। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन में भी जल्द टूट होगी, ऐसी चर्चाएं जोरों पर हैं। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में शामिल होंगे और जल्द ही केंद्रीय मंत्री भी बनेंगे। साथ ही समाजवादी पार्टी में भी बड़ी फूट होगी और सपा विधायक भी बीजेपी में शामिल होंगे। इन्हीं चर्चाओं के बीच आज ब्रज क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकदल ब्रज ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया, जिसमें जयंत चौधरी का फोटो भी लगा था। उस ट्वीट में कहा गया, अखिलेश यादव अपने नेताओं पर लगाम लगाओ। इस तरह के ट्वीट अफवाहों के बाजार को और गर्म कर गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया, राजनीति की गणित अलग होती है। यहाँ किसी का जुड़ना सदैव ताकत का बढ़ना नहीं होता, बल्कि जो ताकत थी उसको बांटने के लिए एक और रिश्तेदार का बढ़ जाना होता है। यह कमजोरी के बढ़ने का प्रतीक भी होता है। पश्चिमी यूपी में जाट और किसान राजनीति के सहारे राष्ट्रीय लोकदल देश की सत्ता तक पहुंची और चौधरी चरण सिंह देश के प्रधानमंत्री बने। चौधरी चरण सिंह किसान और जाटों की राजनीति करते थे। उनके देहांत के बाद अजीत सिंह ने पूरी पार्टी संभाली और कई बार केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। अजीत सिंह के देहांत के बाद अब पूरी पार्टी जयंत चौधरी संभाल रहे हैं। भाजपा ने बेशक 2014 और 2017, 2019 लोकसभा में रालोद मुखिया अजीत सिंह एवं जयंत चौधरी को शिरकत दी, लेकिन जाट वोटरों में उनके प्रति आकर्षण बना रहा। मोदी और योगी की करिश्माई जोड़ी के बीच साल 2018 कैराना लोकसभा उपचुनाव और साल 2023 खतौली विधानसभा उपचुनाव में रालोद ने भाजपा को हराकर साफ कर दिया कि उनकी चौधराहट खत्म नहीं हुई। अगर जयंत चौधरी भाजपा में शामिल होते हैं तो इसका सीधा असर पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान में पड़ेगा। राष्ट्रीय लोकदल के पास जाट, गुर्जर, राजपूत और मुसलमान अपना पारंपरिक वोट बैंक है। जयंत चौधरी के भाजपा में जाने से जाट वोट में बिखराव होने का खतरा खत्म हो जाएगा और इसका सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। राजनीतिक पंडितों की माने तो जयंत के पास 3 विकल्प हैं। पहला, बीजेपी के साथ गठबंधन करके पश्चिम की 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ें। दूसरा, विपक्ष के साथ महागठबंधन का हिस्सा बन जाएं। तीसरा, पश्चिम में अपने प्रभाव वाली सीटों पर प्रत्याशी उतारकर ज्यादा से ज्यादा सांसद रालोद के बनाएं। इसी आधार पर केंद्र में मजबूत भूमिका में आएं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जैसे जयंत चौधरी ने अपने विधायकों की संख्या 9 तक पहुंचाई, वैसे ही 2024 के चुनाव में जयंत चौधरी अपने सांसदों की संख्या ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जयंत ने साफ किया है कि उनका भाजपा के साथ जाने का कोई इरादा नहीं है। जयंत के बाद अब उनकी पत्नी चारू चौधरी ने भी राष्ट्रीय लोकदल और भाजपा के साथ आने को अफवाह कहा है। पत्नी चारू ने एक ट्वीट करते हुए कहा, चवन्नी नहीं है जो पलट जाएंगे, अफवाहों पर ध्यान न दें। विपक्षी एकता महागठबंधन मिशन 2024 जीत रहा है। चारू ने पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक के एक ट्वीट को भी रिट्वीट किया,
जयंत चौधरी के भाजपा में शामिल होने की सोशल मीडिया पर जो अभी खबरें हैं वह पूरी तरह से कोरी अफवाह हैं। हालांकि सियासत और जंग में सब कुछ जायज है। नमस्कार।